जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो में कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का 13.1 सांख्यिकी का क्वेश्चन है। 13.1 का नवा क्वेश्चन। तो देखिए नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नवा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या ज्ञात करना है हमको? माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य निकालना है। तो देखिए टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले साक्षरता दर, यही हमारा ये वर्ग अंतराल में दिया है। तो ये हमारा क्या है? वर्ग अंतराल है, हमको पता है, इससे पहले क्वेश्चन किए हैं। और ये है नगरों की संख्या। तो ये दिया है, ये हमारा क्या है? बारंबारता है। तो ये हमको पहचानते आना चाहिए। सबसे पहले जो ऊपर वाला दिया है हमारा क्या है? वर्ग अंतराल है, और नीचे वाला बारंबारता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग टेबल में लिखते हैं। तो टेबल बनाने से सबसे पहले हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए माध्य का। तो देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कभी कभी ये इंटू ऐसा दिया नहीं रहता, मतलब नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। इसी फार्मूला के बेस पर हमें टेबल का निर्माण करेंगे। और जब एग्ज़ाम में लिखोगे आप लोग तो टेबल सिस्टमेटिक तरीके से बनाना। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से बना दिया हूँ। बराबर इसको बंद करना है अच्छे से, और नीचे में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अच्छे से लिखना है। ठीक है, अच्छे से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, योग। ठीक है, समेसन। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पर सबसे पहले एफ आई है। तो एफ आई तो हमको बारंबारता को बोलते हैं एफ आई। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है ये। तो ये तो मिल गया हमको। एक्स आई हमको निकालना पड़ेगा, अभी सीखेंगे एक्स आई कैसे निकालते हैं। उसके बाद में दिया है एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसलिए एफ आई इंटू एक्स आई का हमको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स आई निकालेंगे तभी तो हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई का भी टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला को देख कर ही हमको क्या क्या टेबल बनाना है ये पता चलता है। तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल पहले क्या दिया? 45 से 55। तो सबसे पहले 45 से हम लोग 55 लिख लेते हैं। उसके बाद में 55 से 65। 55 से 65 ये देखिए जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रहा है ना। और देखिए उसके बाद में 65 से 75। 65 से 75। उसके बाद में 75 से 85। 75 से 85। उसके बाद में 85 से 95। 95। एक चीज़ यहाँ पर गौर करना, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रहा है। एक माध्य निकालते हैं तो वहाँ पर वर्ग अंतराल एक अलग तरीके से दिया रहता है। जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से शुरू नहीं करते, उसको अलग तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये वाला सीखिए, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है वो वाला माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए 45 से 55 के बीच में वर्ग अंतराल दिया है 3। वर्ग अंतराल कहते हैं बारंबारता। ठीक है, कितना दिया है? 3। यही हमारा एफ आई है। 55 से 65 के बीच में दिया है 10। तो इसके सामने हमको लिख देना है 10। 65 से 75 इसके सामने में दिया है 11। तो इसके सामने में लिख देना है 11। 75 से 85 इसके सामने में दिया है कितना? 11। तो इसके सामने में क्या लिख देंगे हम लोग? 11 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। अब उसके बाद में देखिए शायद क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ है। रुकिए 2 मिनट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ 11 नहीं है 8 है। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 75 से 85 के बीच में हो जाएगा 8, और 85 से 95 के बीच में है कितना? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बारंबारता। तो इस प्रकार से दोनों तो दिया रहता है, हर बार माध्य निकालते हैं तो वर्ग अंतराल दिया रहता है और बारंबारता हमको दिया रहता है। तो जिसके सामने जिस वर्ग अंतराल के सामने बारंबारता दिया है वही लिखना है सामने में, इधर उधर नहीं लिखना है। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा, यहाँ पर लिख देता हूँ देखिए साइड में एक्स आई। वर्ग चिन्ह को बोलते हैं क्या? एक्स आई बराबर हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस हो जाएगा निचली वर्ग सीमा। ठीक है, वर्ग सीमा बटे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो देखिए पहले वाले का निकाल के मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार पूरे का हमको निकालना है। तो देखिए पहले वाले वर्ग अंतराल देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा क्या हो जाएगा? इधर देखिए 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को देखिए 45 और 55 को हमको जोड़ना है। ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा यहीं पे हमको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, इन दोनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है। 45 और 55 को यहाँ जोड़ है ना दोनों का, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का। देखिए 45 और क्या को जोड़ेंगे? 55 को।
55 को जोड़ दिए और भाग लगा दिए 2 से, तो इन दोनों कितना हो जाएगा बताइए। 5 और 5 10 की 0 और हासिल 5 4 9 100, ये कितने हासिल गया ये 1 10 और ये 2, तो कितना बार कट रहा है 50 बार। तो कितना आ रहा है हमारा पहले वाले का, पहले वाले का आ रहा है हमारा 50। कितना आ रहा है 50, समझ गए ना। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे 2 से, फिर इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे 2 से। तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, वैसे ही करने इन दोनों को जोड़ना फिर भाग लगाना 2 से, तो हो जाएगा हमारा 70। इन दोनों को जोड़ेंगे भाग लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 80। इन दोनों को जोड़ेंगे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, समझ गए ना वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ और भाग लगाएंगे 2 से तो ये निकल गया। उसी प्रकार पूरा वर्ग चिन्ह हमको निकालना है। अब देखिए, अब हमको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई का पूरा समेसन निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको ये निकालना पड़ेगा टेबल। तो कैसे निकालेंगे भाई, एफ आई यहाँ है और एक एक्स आई है, इन दोनों को गुणा करते जाएंगे, यहाँ निकलते जाएगा। समझ गए। देखिए 5 दिया हो जाएगा 15 और ये 0 150, ये हो जाएगा 6 एकम 6, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 11 7 77 होता है ना, और एक 0 लगा दिए 770, 8 8 होता है 64 और एक 0 लगा दिए 640, 9 तिया 27 और एक 0 लगा दिए कितना हो जाएगा 270। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग गुणा करते गए और सामने लिखते गए, तो एफ आई इंटू एक्स आई हमारा निकल के आ गया। अब देखिए सभी टेबल निकल गए, हमको एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लिए और एक्स आई निकालने हैं, तभी ये निकला है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, और ये तो दोनों दिया था। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है हमको फार्मूला में दिया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, किसका टोटल करना है, एफ आई इंटू एक्स आई का, इन सब का टोटल करेंगे हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा टेबल बनाना है, यहाँ जैसे कि ये होता है सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल योग, इन सबको योग करेंगे। तो योग करते समय एकदम सिस्टमेटिक देखना है। ठीक है, 0 से 0 हमको जोड़ना है, फिर इकाई से इकाई, फिर दहाई से दहाई, फिर सैकड़ा से सैकड़ा। जब इसको हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 30। आप लोग जोड़ के देखिएगा, इन टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 2430 आएगा। और इसको हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो एफ आई को सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे टोटल तो हमारा आ जाएगा कितना 35 आएगा। ठीक है, जोड़ के देखना, देखिए ये हो जाएगा 3 13, पहले इसको 11 11 11 और 10 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 22 23 24 और 25 26 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको टोटल जोड़ लेना। यहाँ पर हम समय ख़राब नहीं करते जोड़ के, तो आप लोग जोड़ के देखिएगा तो 2430 आएगा। इसको पूरा जोड़ेंगे तो, और इसको पूरा जोड़ेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहा है ना हमको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और सिग्मा एफ आई को, तो जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई हमारा निकल के आए कितना 2430 और ये निकल के आया सिग्मा एफ आई निकल के आया हमारा 35। मान को पुट कर दिए। अब इसको काटते हैं, यहाँ 0 है 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 बचा 43 बन गया, 5 8 40 और 3 बचा 5 6 30 और ये हो जाएगा कितना 5 7 35। और काटते हैं, अब डायरेक्ट 7 से ही काट देते हैं, कितना हो जाएगा 7 छंग 42, कितना हो जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, और 42 में 48 में से 42 घटाएं तो कितना बचा 6 बचा, तो कितना 6 बचा, तो इसके सामने आ गया 66, तो 7 9 63, 7 9 हो जाएगा 63 और दशमलव आगे 0 बढ़ाएं 63, 66 में 63 घटाए तो कितना बचा 3 बचा ना, तो ये हो गया 3 बचा, दशमलव लगा दिए तो ये बन जाएगा 30। काटना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 छंग नहीं 7 रे 21 7 चौ 28 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 7 चौ 28 और उसके बाद में 28 30 में से हम लोग 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 20 बन जाएगा ना। उसके बाद में हो जाएगा 7 थी 7 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 20 में से 14 घटा तो 6, फिर 60 बन गया और फिर भाग दिए तो कितना बार जाएगा 7 8 56 बार, 7 8 56 बार जाएगा, है ना। और 56 57 58 59 60, फिर 4 बचा,
4 बचा तो फिर 40 बन जाएगा। फिर कितना बार भाग जाएगा 7 का, 7 चौ 28, 7 पाना 35, 7 पाना 35, फिर ये भाग जाते जाएगा, इतना ही लिखते हैं ना। अब देखिए ये आया हमारा कितना 59 मतलब 69.4285। तो इसको कैसे लिखना है, 69.1 बढ़ा के लिखना है, ठीक है। 42 में 1 बढ़ाकर हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा क्या निकल के आया, माध्य। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आए, 59.43। तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।